माँ जी ये चाय। ठीक है। तुम क्यों चाय बनाई? बड़ी बहू कहाँ है? अरे माँ जी, दीदी काम करती रहती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं ही सबको चाय बना के पिला देती हूँ। दीदी को भी बुला के पिला देती हूँ, नहीं तो वो तो काम में इतना व्यस्त रहती हैं कि बेचारी चाय ही नहीं पी पाती। ठीक है। बड़ा प्यार है दोनों बहनों में। घबराओ मत, बहुत जल्दी ना दोनों में झगड़ा लगाऊंगी। मम्मी जी चाय अच्छा बना था? अच्छा था। ठीक है, मैं दीदी को बुला के दे देती हूँ। दीदी, क्या हो गया मिनी? ये लीजिए चाय। अरे मैं बाद में पी लेती। आपको अभी पीना है? अच्छा ठीक है, दे दो। आप दिन भर काम करती रहती हैं, तो मैंने सोचा आपको चाय ही बना के पिला दूं। ठीक है, मैं जाके किचन में ही पी लेती हूँ। हाँ तो जा रही हैं, भूल मत जाना चाय पीना। पहले चाय पी लीजिएगा, फिर घर का काम करिएगा आराम से। अरे नहीं भूलूंगी, पी लूंगी, टेंशन क्यों लेती हो? ठीक है। छोटी बहू, तू क्या इतना रिक्वेस्ट करती रहती उससे? अरे मम्मी, दीदी बेचारी दिन भर काम करती रहती है, इसलिए मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो बेचारी काम के चक्कर में चाय भी नहीं पी पाती। अब मैं फटाफट अपना बैग लेके निकलती हूँ ऑफिस के लिए। दीदी, मैं निकल रही हूँ फिर ऑफिस के लिए। अरे टिफिन तो लेती जाओ। ठीक है दीदी, ये लो, ध्यान से जाना। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं आराम से ही जाऊंगी। बाय बाय। बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? क्या तुम उसके पीछे पड़ी रहती है? अपना टिफिन खुद नहीं ले सकती, खुद नहीं बना सकती? तू क्यों बना के देती है? तू तो दिन भर काम करती रहती है घर का, वो तो पैसे कमाती है, पैसे। अरे वो भी तो थक जाती है, ऑफिस से आना जाना, कितना सारा काम हो जाता है, और आके शाम को काम भी तो करवाती है, ऐसी बात नहीं है। अरे पैसे कमाएगी ना तो अपने लिए रखेगी, तुझे थोड़ी देगी। तू सिर्फ घर का काम ही करती रह जाएगी, तो क्या हुआ? ठीक है, समझाना मेरा फर्ज था, समझा दिया मैंने, नहीं समझ में आएगा तो तेरी मर्जी। अरे मम्मी जी, अब घर पे मैं रहती हूँ तो घर का सारा काम मैं करती हूँ, वो तो बेचारी ऑफिस जाती है, जब रहती ही नहीं तो क्या करेगी? फिर कर अपने मन का, मेरा क्या। सबका टिफ़िन बनाती हूँ तो उसका भी बना देती हूँ। अब सबको दे रही हूँ टिफ़िन, उसको ना दूँ तो अच्छा नहीं लगता ना। चल ठीक है। आप बैठे रहिए माँ जी, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ किचन का। इससे तो काम बनने वाला नहीं है, अब ना मिनी को ही भड़काना पड़ेगा। हो सकता है ना उसके दिमाग में घुस जाए, तब दोनों देवरानी जेठानी जो बन के बैठी हैं बहन ना, तो सारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आती है आज ऑफिस से फिर। दीदी, अरे आ गई मिनी? हाँ आ गई ऑफिस से, ये लीजिए टिफ़िन, चलो दे दो। दीदी, ये मैं आपके लिए ना मछली शहर का मशहूर पेड़ा लाई हूँ। अच्छा, पेड़ा लाई हो? क्या ज़रूरत थी? आपको बहुत पसंद है ना, ये लीजिए। ठीक है। हाँ ये पेड़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं मुंह धुल के आती हूँ, आप मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए, क्योंकि ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से आती हूँ धुल के। बड़ी बहू, क्या वो खुद चाय बना के नहीं पी सकती क्या?
जो आते ही तुझे ही काम के लिए बोल दी। अरे माँ जी, वो थक के आई है तो उसके लिए चाय बना दूंगी तो क्या हो गया। अब बेचारी थक के आई इतने दूर से, तो थकान में तो वैसे भी चाय पीने का मन करता है। तो कोई बात नहीं, देखो मैंने कहा भी नहीं था, इतने प्यार से मेरे मनपसंद का मछली शहर से फेमस पेड़ा लाई है। ठीक है, बना के फिर दे दे। जब थक के आई है तो तू भी तो काम कर रही थी घर का ना, तू भी तो थकी है ना। जो कि मैं उससे बोली भी नहीं थी अपने मन से, वो मुझे अपना मानती है तभी तो लाई है ना, नहीं तो कोई देवरानी क्यों लाती मिठाई। जब अपना समझते हैं लोग तभी लाते हैं। मिनी को मैं अपना समझती हूँ और वो मुझे अपना समझती है। लेकिन नहीं समझना तो कोई बात नहीं, फिर दे दे चाय बना के। ठीक है माँ जी, मैं चाय बना के लाती हूँ मिनी के लिए। धुल ली छोटी बहू? अरे हाँ मम्मी जी, मुंह धुल लिया। चल अच्छा है, पैसा कमाती है तो कुछ सेविंग करके रखा कर, बाद में तुझे काम आएगा। इतनी महंगी मिठाई लाने की क्या ज़रूरत थी। ये तो दिन भर खुद ही बैठ के खाती रहती है घर पे, तो क्या ज़रूरी थी इतनी महंगी मिठाई लाने के लिए। मछली शहर का मशहूर पेड़ा लाई हो। अरे तो क्या हो गया मम्मी जी, दीदी को मीठा पसंद था तो इसलिए मैं उनके लिए ला दी। वो भी तो मेरे लिए कितना काम करती हैं, घर का सारा काम करती हैं। तो मैं पैसे कमाती हूँ तो मैं दीदी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। तो उसके हस्बैंड भी तो कमाते हैं ना, वो तो कभी नहीं खर्चा करती। अब तुम कमाती हो तो अपना खर्चा कर देती हो। दीदी तो सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, हर लोग का फरमाइश पूरा करती हैं। यहाँ तक कि उनको ये खाना है, उनको ये खाना है, बच्चों को अलग, सबका अलग अलग फरमाइश होता है, सबके लिए बनाती हैं। मैं तो रहती नहीं, मैं तो ऑफिस में रहती हूँ, तो सारा काम दीदी करती हैं। तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना उनकी खुशी का थोड़ा सा ध्यान देना। सेविंग करके रखोगी तो काम आएगा, उसका क्या। वो तो खाएगी ही जितना लाओगी, वो तो सोचेगी ही मेरे पति का पैसा बचे, तुम्हारा सारा पैसा खर्चा हो जाए। मिनी ये लो चाय। ठीक है दीदी। मिनी, कुछ लोग हैं ना, हम दोनों को रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं हम दोनों में खूब झगड़ा हो, लेकिन हमारे अंदर इतना समझदारी है कि हम झगड़ा नहीं कर सकते। हाँ दीदी, हम दोनों बिल्कुल बहनें हैं और हम लोग में कोई झगड़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि हम दोनों समझदार हैं और हम दोनों में इतना अटूट प्यार है ना कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। है कि नहीं माँ जी? हम अगल बगल का सुनेंगे तो हमारे घर में कलेश होगा। माँ जी इतनी अच्छी है ना, बड़ी हैं, हम दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होने देंगी। है कि नहीं माँ जी? हाँ सही बात है, मैं तो एक अच्छी सास हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो चाहूँगी कि मेरे घर में खुशियाँ भरा रहे, मेरा घर अच्छे से चले। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि जब बड़े अच्छे होते हैं ना तो घर में झगड़े नहीं होते, घर एक जैसा होके रहता है। और जब बड़े ही बुरे होते हैं ना तो हर घर में हमेशा कलेश होता रहता है, वो घर कभी सुखी नहीं रहता, वहाँ के लोग कभी सुखी नहीं रहते। हाँ सही कह रही हो तुम, मेरी तो माँ जी ही अच्छी हैं। सही कह रही है दीदी। बड़ी आएंगी बोलने, दोनों के पास ना दिमाग नहीं है। देखती हूँ कितने दिन ऐसे चलता है। लोग कहते हैं ना ज़्यादा मीठा रहने पे ना कीड़े जल्दी लगते हैं। घबराओ नहीं, तुम लोग के बीच भी कीड़े लगेंगे।